फोटोग्राफर के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन है और ये जीवनी रहेगी। डिक्टेशन शुरू होती है 5 सेकंड के बाद। भारत के चौथे राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी का जन्म ओडिशा में स्थित ब्रह्मपुर के एक तेलुगु भाषी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता स्वतंत्रता आंदोलन में राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वीबी गिरी ने आयरलैंड में कानून का अध्ययन किया और वहां रहते हुए उन्होंने भारतीय और आयरिश राजनीति में भाग लिया, जिसके बाद सन 1916 के आयरिश विद्रोह के नेताओं के साथ उनके संदिग्ध जुड़ाव के कारण उन्हें आयरलैंड छोड़ने के लिए कानूनी नोटिस दिया गया। भारत लौटने के बाद उन्होंने मद्रास में कानून का अभ्यास करना शुरू किया और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। वीवी गिरी ने एनी बेसेंट की होम रूल लीग में भी भाग लिया। हालांकि 1922 में वीवी गिरी ने अपना सफल कानूनी करियर छोड़ दिया और एमके गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उसी वर्ष उन्हें शराब की दुकानों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। वीवी गिरी को भारत में श्रमिक आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। वे 1923 में ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के संस्थापक सदस्यों और महासचिव में से एक थे। सन 1926 में वीवी गिरी पहली बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बता दें कि वीवी गिरी ने बंगाल नागपुर रेलवे एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। 1928 में उन्होंने छटनी किए गए श्रमिकों के अधिकारों के लिए बंगाल नागपुर रेलवे के श्रमिकों की शांतिपूर्ण हालात या हड़ताल का नेतृत्व किया। यह भारत में एक ऐतिहासिक श्रमिक आंदोलन था जिसमें कि सरकार को अंत में श्रमिकों की मांगों को स्वीकार करना पड़ा था। 1957 के राज्यपाल के पद पर रहते हुए उन्होंने सामाजिक कार्य के भारतीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। फिर विभिन्न भारतीय राज्यों के राज्यपाल होने के एक दशक के लंबे कार्यकाल के बाद उन्हें 1967 में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 1969 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हुआ, वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। फिर उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और अपनी पार्टी के सदस्यों के शुरुआती विरोध के बाद जिन पर उन्होंने जीत हासिल की, वे भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। भारत सरकार ने उनके योगदान और उपलब्धि को मान्यता देते हुए 1975 में उन्हें भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद वीवी गिरी को उच्चायुक्त के रूप में सिलोन भेजा गया था। वहां अपने कार्यकाल के बाद वे भारत लौट आए और 1952 में संसद की पहली लोकसभा के लिए चुने गए और जहां उन्होंने 1957 तक सेवा की। इसी दौरान गिरी को श्रम मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया गया। लोकसभा में अपने कार्यकाल के बाद उन्होंने श्रम और औद्योगिक संबंधों के अध्ययन को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने वाले प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और सार्वजनिक लोगों की एक टीम का नेतृत्व किया। स्टॉप।